और मैं पांचों पांडवों का मरा मुख देखना चाहता हूं। दुर्योधन ने जब ये बात कही, अश्वत्थामा ने कहा कि बस इतनी सी बात। ये समझ लो आज पांचों पांडव मारे गए। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, पांचों पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। मेरी सेना में कर्ण, विकर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे कितने योद्धा थे, सबको परास्त किया। अश्वत्थामा ने कहा कि बस आप समझ लो कि आज पांचों पांडव मारे गए। आज अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर के अश्वत्थामा गया है, लेकिन पांचों बालकों को जहां सोते हुए देखा, पांचों के सिर धड़ से अलग कर दिया, रक्त की धारा बहने लगी। जब पोटली में बांध करके लेके गया अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में, दुर्योधन से कहता है कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। बोले क्या प्रमाण है कि पांचों पांडवों को तूने मारा है? अगर प्रमाण है तो मुझे, बोले सिर लेके के आया हूं, तो बोले भीम का सिर मुझे दे दो। जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन ने हाथ में लिया है, टमाटर की तरह कुचल गया है। आज दुर्योधन कुरही की भांत रोने लगा, अश्वत्थामा तुमने क्या कर डाला? मेरा तो केवल बैर था इन पांचों पांडवों से, तुमने तो पुत्रों को मार दिया। आज तूने मेरे वंश में तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा, मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। लेकिन दुर्योधन को श्राप था कि तुम्हारा प्राणांत जब ही होगा, तुम्हें एक तरफ से तो दुख भी होगा और दूसरी तरफ से खुशी होगी। दोनों का समागम जब एक होगा तब तुम्हारा प्राणांत होगा। दुख इस बात का है कि तेरे वंश निर्वंश हो गया, खुशी इस बात का है कि पांडवों का वंश निर्वंश कर डाला। द्रौपदी मैया ने सुबह आते ही देखा कि बच्चे तो रोज जल्दी उठे आयो करते, आज देर कैसे हुई है। लेकिन जैसे ही कक्ष के दहली पर जैसे ही मैया द्रौपदी पहुंची हैं, रक्त की नाली को देख करके पछाड़ खाती हुई द्रौपदी गिर पड़ी है। और ध्यान रखना मेरी भाई बहन, जिस माता के जीवन में 5-5 बेटों की निपराध हत्या हुई हो, उस माता की क्या गति रही होगी, जरा विचारिए। आज द्रौपदी मैया कुरही की भांत रो रही है, कह रही है कि क्या बिगाड़ा था ये निपराध वक्षों ने, अभी जन्म लेकर के संसार का कुछ देखा भी नहीं था। इस निर्दोष बालकों की हत्या की क्या बिगाड़ा था? अर्जुन ने गांडीव लिया है, प्रतिज्ञा कर ली मेरे बालकों को मारने वाला आकाश पाताल में क्यों ना छपा हो, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ध्यान लगा करके देखा तो मेरे गुरु पुत्र का ये दुर्व्यवहार है। आज ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को जब मारने के लिए दौड़े, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन भगवान के श्री चरणों में लेट गए, प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुमेको दय्यमानाना मपवर्गो से संसृते। गोविंद, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, प्रभु प्राण रक्षा करो।
गोविंद ने कहा, हे पगले, जिस तरह के लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तो ब्रह्मास्त्र का दूसरा तरीका भी तो ब्रह्मास्त्र है। आज ब्रह्मास्त्र लिया है, ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़े हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने अपने कब्जे में लिया है और अश्वत्थामा की केशावलियों को पकड़ करके आज द्रौपदी के सन्मुख खड़ा कर दिया है। अर्जुन ने कहा कि देवी, तुम्हें कहने में देरी होगी, मुझे करने में जरा सा संकोच नहीं होगा, बताओ इसे कैसे मारूं। इसका मरना तो तय है, इसने हमारे 5 बालकों को मारा है, 5 बार हत्या करनी चाहिए, परंतु इसकी एक भी बार हत्या होगी। लेकिन ध्यान करना, जिस माता के 5 बालकों की हत्या की हो, आज वो माता के शब्दों को सुन करके आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। कि उवाच चा सहन्तस्य बंदना नयन सती मुंचिता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुंचताम इसे छोड़ दो। और हां, यदि इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाते हैं तो बिल्कुल मार दीजिए, मैं मनाही नहीं करूंगी। लेकिन ध्यान करना, मेरे 5 पति हैं, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन क्या तुम उस बात को भूल गए? इस महायुद्ध में आपके गुरु द्रोणाचार्य मारे गए और तुम्हारी गुरु माता गोमती अकेली है, उसका सहारा जीवन का केवल है तो अश्वत्थामा है। और जो शिक्षा गुरुदेव ने अपने बालक को नहीं दी, वो शिक्षा आपको प्रदान की, और आज उस गुरु माता का समय आया है तो उसे मारने की इच्छा करते हो। जब इतनी बात कही तो अर्जुन कहते हैं कि वीरांगना स्त्री को दयालुता की बात नहीं करनी चाहिए। इसने हमारे 5 बालकों को मारा है, इसको मरना तय है। भीम ने कहा कि भैया तुम छोड़ दोगे तो इसको मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे भैया ठीक ही कह रहे हैं, तुम छोड़ दोगे तो हम इसको मार देंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भैया धर्म शास्त्र में जैसा लिखा हो वैसा करना, कहीं अनर्थ ना हो जाए। मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया खड़े हैं। अर्जुन ने निवेदन किया, प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? कि ब्रह्मवंदुर्न हन्तव्य आतताई वदारण मय्येवो वैमां नातं परिपायन नुशासनम। महाराज, बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। पूरी बड़ी सभा में महाराज स्तब्ध रह गए कि देखो तो सही है, तो बाल हत्यारा भी है और ब्राह्मण भी है, मारो भी और छोड़ो भी। भगवान की भाषा को अर्जुन समझ गए। महाराज तेजो मणि थी,
मस्तक की वो निकाल ली, आधी दाढ़ी और आधी मूछ जो है मोड़ दी और अश्वत्थामा को सभा में अपमानित कर दिया। शास्त्र कहता है कि सभा के बीच में ब्राह्मण का अपमान हो जाना ही ब्राह्मण मृतक के समान है।